आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हज़ूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा पाता तो मैं नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर इन्हें लब्बई कहता। एक मर्तबा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसे कौन से अमल करूं जिससे इनकी ज़िंदगी में नफ़ा और माल और रिस्क में बरकत आ जाए और मेरी नाफरमानी भी ना करें, मेरी औलाद को रिश्ता भी हो जाए और वो सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, ए हज़रत अली, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी दोनों राय रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं और मेरी नाफरमानी भी ना करें और इनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगें। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं, इन अमलों की सज़ा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला और परेशानियों में मुब्तला हैं, नाफरमानियों में मुब्तला हैं और बहुत सी मुसीबतों में आ जाती हैं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, माँ बाप के अमल में से पहला अमल ये है कि जो उनकी औलाद को घाटा देता है, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले इस घर में डेरे डाल देते हैं और शैतान के ये चेले इन माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ और बेइतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हर अल्फाज को पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला इंसान को 10-10 नेकियां अता फरमाता है और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में इसके घर में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाता है, जिनकी वजह से इस माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों पर बीमारियां और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहने वाली बन जाती हैं और अल्लाह तबारक ताला इनकी औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के ज़िम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता इन शयातीन के चेलों को भगा देता है और इनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक ताला के फजल और करम से बरसती रहती हैं। जहाँ अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें बरसना शुरू हो जाएं,
उस घर में ना ही तो शयातीन आ सकते हैं, ना बेबरकती हो सकती है, ना इनकी औलादों को कोई तंग कर सकता है, ना कोई तंग दस्तियाँ उस घर में आती हैं और ना कोई परेशानियाँ आती हैं। ताहम तकरीबन ये देखा भी गया है कि अक्सर औकात हमारे रिश्तेदार या अपने घरों में जा कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है, जो हमारे आक़िर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़ी पड़ी इन पर धूल जम गई। हमने कुरान पाक की तिलावत कमो बेश करते हैं, हालांकि हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाजिल हों। जो माँ बाप कुरान पाक पढ़ कर भी नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया, बेशरम और तंगदस्त हो जाती हैं। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। और दूसरे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और गालियाँ एक दूसरे को देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं सिर्फ शयातीन ही उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको भटकाते रहते हैं। आप खुद खोज कर देखिए, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते ना आए तो वो घर तो जहन्नम कहलाएगा। अल्लाह के फरिश्ते तो सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आया करते, क्योंकि हुजूर अक़दस का फरमान है, एक दूसरे को गालियाँ देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देख कर ही औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज़ अमल माँ बाप का होगा, औलाद का भी वही होगा, औलाद भी वही अमल अख्तियार करेगी। मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अब औलाद से माँ बाप क्या उम्मीद करें कि मेरी औलाद फरमा बरदार हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो बोलने के तरीके बताए गए हैं वही इख्तियार करें, ताकि इनकी औलादें वो सुनकर इन पर असर होए। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से भी बच जाएंगी, बल्कि अपने घरों में हदीस की बातें किया करें। हुजूर अक़दस ने फरमाया कि अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा या हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बातें बताया करें, बल्कि बापर्दा और पाकीज़ा किस्से भी सुनाया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फर्मा बरदार हों। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि इनकी औलादें बीमारियों से और नाफरमानियों से बच सकें। तीसरे नंबर पर मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से इनकी औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। हदीस पाक में हुजूर नबी करीम ने फरमाया, जो पर्दादार औरत होगी इस पर जन्नत वाजिब है, और जो बेपर्दा औरत होगी इस पर जहन्नुम वाजिब है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआएं करते हैं और शैतान नीचे बैठकर इनके घरों को अपने बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि इनकी औलादों को मुसीबतों और परेशानियों को अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब इनके माँ बाप की बेपर्दगी का नतीजा होता है। और इन माँ बाप की औलादें हर फितने और हर शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला की फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं इनकी बेपर्दगी की वजह से, और वो औलादें अपने माँ बाप का अदब नहीं करती, बल्कि इस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा मुब्तला रहती हैं। और हमने अपने आसपास भी यही देखा है, जहाँ बेपर्दगी होती है वहाँ दुनियावी अल्फाज भी जुड़े होते हैं। जहाँ बेपर्दगी होगी उन माँ बाप पर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, लेकिन दुनिया भी इनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा करती। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतज़ाम करें और अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन किया करें, ताकि इनकी बाहया बेटियां सैयदा, तैयबा,
فاطمہ الزہرا شہزادی کونین کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا جیسا تو کبھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نبی کریم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال لیا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ یہ ہمارے لیے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضور اقدس کی زندگی کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے اپنے پردے کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ حضرت علی نے چوتھے نمبر پر فرمایا جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہیں سوچتے اور نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے اس کے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب تم کسی کی اولاد کو دھوکا یا کسی پریشانی میں ڈالو گے اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو، کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آقا یا رسول اللہ فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو نبی کریم نے اس صحابی کو فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی حضور کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کسی با پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ اور 5ویں نمبر پر امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں جس کو حرام ہو اس کو حرام نہ جانے، اور جو حلال ہے اس کو حلال نہ جانے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو جو وہی رزق کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے دلوں سے ماں باپ کے حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ وہی بچے بے حیا، نالائق اور بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جس گھر میں بھی حرام کا رزق ہوتا ہے، حرام کا مال ہوتا ہے، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل سے بھی ماں باپ جو ہیں پریشان نہیں ہوتے کہ ہماری اولادیں جو ہیں نافرمان ہو جائیں گی، بے حیا ہو جائیں گی اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کریں گی۔